शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को मेरा प्रणाम। ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखा है, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो ऑन होगा तो हम लोग क्या है, एक दूसरे को देख पाएंगे, मैं भी आप लोगों को पहचान पाऊंगी। ठीक है। मैम, आप अपना नाम बता सकती हैं आईफोन 18 के नाम से। मैं नेम करेक्ट कर देती हूँ आपका। आईफोन 18। ज्वाइन करे बेटा। हाँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? आई सुनने थिंक से नॉलेज पड़ेगी, एक क्लास ज्वाइन करो। सुनने में प्रॉब्लम है इनको। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सरला जी, म्यूट कर लो आप, है ना। म्यूट रखो। ठीक है। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो उस परम पिता परमात्मा का नाम लेके हम शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। हमारी जो यात्रा है ऑलमोस्ट 2 महीने की रहने वाली है। ठीक है। तो आप सबका और उस ईश्वर का, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हो पाए, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया। ठीक है। और आप लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया। और उसके अलावा हमारे जितने भी टीम के लोग हैं, ठीक है, उन सभी का बहुत बहुत आभार। और स्पेशल थैंक्स हमारी जो टीम के बाकी लोग हैं उनको। और राहुल महेश्वरी सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल सर, आप क्लास में हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। हाँ। तो राहुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ठीक है। राहुल सर एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, मैं न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ। राइट, तो हम एक ही टीम से हैं और एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास, और बाकी लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगी, बाकी जो लोग हैं वो ज्वाइन कर ले और वीडियो ऑन करें। बिशु राज जी के नाम से है सरला जी, आपका बेटा। म्यूट है, आप म्यूट है। चिराग से है होगा। अच्छा अच्छा, चिराग से है तो ये बिशु राज भट्ट। नो। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। ठीक है। मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ। मेरा नाम मधु बाला चावला है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। और इस सब्जेक्ट से पता नहीं कितने जन्मों का रिश्ता है ना। मैं नहीं कहूंगी कि कुछ साल या कुछ शताब्दी, पता नहीं कितने सालों का रिश्ता। हम जितना सीख सकते हैं उतना शायद ही हम किसी से सीख पाए। तो मेरे पास जो भी अपना एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है, मैं अपना प्रयास करूंगी कि आप लोगों के साथ बेस्ट से बेस्ट शेयर कर सकूं। ठीक है। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, हमें पूरी जिंदगी लग जाती है ना। हमें पूरी लाइफ लग जाती है किसी भी सब्जेक्ट में एक एक्सपर्टीज पाने में। तो मैं कभी नहीं कह सकती कि मैं आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। ठीक है। इट टेक्स आई डोंट नो हाउ मेनी बर्थ, शायद एक जन्म भी काफी नहीं है ना। बहुत जन्म लेने पड़ते हैं हमें। और कहते हैं कि जो ज्ञान है ये तो जन्मों जन्मांतर तक हमारे साथ रहता है। कहते हैं ना, कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं हम लगता है कि कितना ज्ञान है, पिछले जन्म के संस्कार होंगे, है ना। तो ये ज्ञान हमारे साथ कभी भी खत्म नहीं होता। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके 70, 75, 80 ईयर्स ओल्ड। तो उनकी रुचि देख के ऐसे लगता है कि मतलब अब इनको लाइफ में क्या करना है। पर ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमारे नेक्स्ट बर्थ में भी हमारे साथ जाती है। ठीक है। क्योंकि ये एक चिप के रूप में, कहते हैं ना, हमारी जो सोल है उसमें हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार रहते हैं, है ना। तो ज्ञान कभी भी मतलब एक्सपायर नहीं होता कि इस जन्म का है तो अगले जन्म ट्रांसफर नहीं होगा। ये जो हमारे ज्ञान है और संस्कार है, ये जन्म जन्मांतर हमारे साथ जाता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितना हम पढ़े, जितना ज्ञान ले, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। ठीक है। तो मेरे बारे में यही है। और अगर मैं वैसे मैं बताऊं तो मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। बाकी मैं मेरा जो जन्म स्थान है वो भारत के जो पाकिस्तान, राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पे है, तीनों बॉर्डर मिक्स है। बीकानेर से आगे वहां से मेरा होम टाउन है श्री गंगानगर। ठीक है। बाकी जयपुर में मुझे काफी साल हो गए। और उसके अलावा मैं अपना संस्थान भी चलाती हूँ, एनजीओ है मेरा। ठीक है। मेरा सोशल सर्विस में काफी इंटरेस्ट रहा है। बचपन से ही एक फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि समाज सेवा में काफी इंटरेस्ट रहा है। इसके अलावा मेरा खुद का बिजनेस भी है।
और ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। अंक शास्त्र को, न्यूमरोलॉजी को, या ज्योतिष को मैं अपना कभी भी प्रोफेशन नहीं मान सकते। ठीक है, ये मेरी रुचि है और मुझे लगता है कि मेरे पास जो भी नॉलेज है वो बस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। इट्स नॉट माई बिजनेस, राइट। तो मेरे बारे में इतना ही, बाकी हम लोग 2 महीने साथ में हैं, ठीक है, और एक दूसरे को जानते रहेंगे और बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। आप अपना नाम बता सकते हैं, किस प्रोफेशन में है, कौन सी जगह से हैं, ठीक है, और आपने न्यूमरोलॉजी कोर्स क्यों ज्वाइन किया, आपका क्या मोटिव है, ठीक है। तो एक दूसरे को सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक एक से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, जो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है। सबसे पहले तो मैं राहुल सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कुछ नमस्कार मैम। कहें। हाँ राहुल मैम, सर। कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, एक बार आप चेक कर सकते हो ग्रुप में। ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं? हाँ अच्छा, एक मिनट सर। तो राहुल सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी मैम, मेरा नाम राहुल माहेश्वरी है। मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश से, और ज्योतिष की है ना शिक्षा ले रहे हैं। और क्या ही बताएं, आप सभी भी शिक्षा लीजिए, ठीक है। अपना अपना परिचय दे सकते हो, ठीक है। जी सर। हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो बाकी हैंड रेस कर सकते हैं 1 बाय 1। और यहाँ पे ना कोई शर्माने की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल पाएंगे तो कहीं भी नहीं बोल पाएंगे। हम सब लोग क्या है, एक परिवार की तरह हैं। और यहाँ पे आप लोग कुछ सीखने के लिए हो, कुछ ग्रूमिंग के लिए हो, तो बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करना है, हेजिटेट नहीं होना है, ठीक है। तो बिल्कुल ओपन होके आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए 1 बाय 1। हाँ, मिस्टर राम ने सबसे पहले हैंड रेस किया है, तो प्लीज मिस्टर राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राम है। हाँ। हाँ हाँ, मैंने मैम की क्लासेस पिछले मोबाइल एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के क्लासेस भी लिया हुआ है। मैं कनाडा में रहता हूँ, टोरंटो में हूँ। और मैं केरला का हूँ और मेरा प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं एस्ट्रोलॉजी 2011 से सीख रहा हूँ और ये मेरा बैकग्राउंड है। तो मुझे ये सब में बहुत इंटरेस्ट है, इन सब की जानकारी में बहुत मेरा इंटरेस्ट इसी में है। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर राम जी, थैंक यू। हाँ जी सरला जी। नमस्कार सभी को। और मैं रामायण ज्योतिष ग्रुप से जुड़ी और राहुल सर ने जीवन जीने की कला ज्योतिष से सिखाई। तो इतना रुचि इस ज्ञान ग्रुप से जुड़ गया कि फिर मधुमाला मैडम से मिले, और इनके कोर्सेज जो है लोसो और न्यूमरोलॉजी के जितने भी कोर्सेज है, ये मेरा 3rd कोर्स है। तो ऐसे लगता है कि मतलब हमें जिंदगी में बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है। हर पल मैडम अपडेट हो रही है और जीवन में एक अलग सा रंग भर गया है। मतलब एक दुख जीवन से जैसे हट जाता है ना, एक पर्दा हट जाता है। ये संसार जगत जो है मिथ्या लगते हुए भी उसमें प्रेजेंस हमारी कितनी अच्छी हो जाती है। मैडम ने हमारा जीवन जो है ना बहुत अच्छा बना दिया है। राहुल सर के लिए भी थैंक यू, और मैम मधुमाला जी आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में इतने सारे रंग भर दिए न्यूमरोलॉजी से भी, और जीवन जिले का एक अद्भुत ही ज्ञान आप हमें दे रहे हैं। आपका जितने भी कोर्स होंगे हम कोशिश करेंगे ज्वाइन करें, ताकि इसी तरह से हम अपना जीवन और दूसरों का जीवन खुशहाल बना सके। थैंक यू सरला जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रीति जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आप राहुल सर को, मैं ये मेरा मैडम के संग थर्ड थर्ड रिपीट कर रही हूँ। मुझे हर बार में कुछ ना कुछ नया जरूर मिला है। और पहले मैं कविता मैडम के साथ थी, उसके बाद मुझे उन्होंने राहुल सर से इंट्रोड्यूस कराया। राहुल सर के साथ भी मैंने 2 बार रामायण ज्योतिष करी, फिर रिपीट किया। मुझे हर बार में ही कुछ नया नया समझ में आया है। शायद मेरे सोचने का ढंग थोड़ा अलग अलग हो रहा है, या मैडम भी कुछ और बहुत सारे रिसर्च भी कर करके ला रही। तो मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ और नया मिलेगा। थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू प्रीति जी। हाँ जी, रमेश जी, रमेश शिंदे जी। नमस्ते जी मैडम। नमस्कार नमस्कार। मैं रमेश शिंदे सरकार, महाराष्ट्र पुणे से बात कर रहा हूँ। और
आपका मैंने ये देखा हुआ है, उसमें आपका नॉलेज, या आप ज्योतिष भी जानती है, वास्तु भी जानती है। वैसे मैं वास्तु का भी स्टडी कर रहा हूँ, उस पर मेरी पीएचडी चल रही है। लेकिन जो 1 से 9 तक आपने जो इंक्वायरी, जो अपनी इंफॉर्मेशन दी थी उसके बारे में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसमें मुझे ज्योतिष भी दिखा। इसीलिए मैंने ये क्लास ज्वाइन किया है मैडम, ताकि आपसे थोड़ा ज्ञान मैं प्राप्त करूँ। जी जी, थैंक यू। थैंक यू रमेश जी। दिनेश जी प्लीज। आप अनम्यूट कर सकते हैं दिनेश यादव जी। नमस्कार मैम, नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। मैं दिनेश यादव दिल्ली से, और मेरे को न्यूमरोलॉजी और वास्तु की क्लासें लेने काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो मैं पिछले 1-1.5 साल से कई कोर्सेज ज्वाइन कर चुका हूँ। जी जी, कहाँ से दिनेश जी आप? दिल्ली से। दिल्ली से? जी। ओके ओके ग्रेट। और क्या करते हैं आप? प्लास्टिक सीट्स का इम्पोर्ट अच्छा और प्लास्टिक। जी। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाँ जी। थैंक यू। हाँ आ, मीनल जी। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं मीनल जैन, शाहजबपुर एमपी से हूँ। वैसे मैं मैथ्स की टीचर हूँ, लेकिन पहले भी मैम से मैंने 2-3 कोर्स किए हैं और मुझे न्यूमरोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है। और हमेशा आपके कोर्स अपडेट रहते हैं, इसलिए फिर से ज्वाइन करने का सोचा। और आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, तो मुझे ये कोर्स ज्वाइन करने की इसीलिए इच्छा थी, क्योंकि आपका कोर्स हमेशा कुछ अपडेट और एकदम बढ़िया रहता है, और वेल मैनेज टाइमिंग्स सब बहुत अच्छे तरीके से आप समझाते हैं, इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया है। थैंक यू। मीनल जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ रजनीश जी। नमस्कार मधु जी, सभी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। मैं जयपुर से ही रहने वाला हूँ, और मतलब मैं इवेंट मैनेजमेंट में काम करता हूँ, हॉस्पिटल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। न्यूमरोलॉजी सीखने का काफ़ी वक्त से मेरा था रुचि में, लेकिन कभी वक्त नहीं मिल पाता था और कभी कुछ और रीज़न रह जाते थे। तो मधु जी के माध्यम से अभी ये मौका मिला है कि कुछ नया पाने का, कुछ नया सीखने का मौका मिला है, तो इसी का जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर लें। जी जी धन्यवाद मैम। हाँ आशुमिता जी, फाइनली आप आ गई हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। Good evening, ma'am. हाँ गुड इवनिंग। I'm Ashmita Sharma from Firozabad near to Agra. और जी। मैं एक पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, और मैंने पहले भी मतलब थोड़ा सा सीखा हुआ है, और लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ भी सीखने की आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, भूख नहीं खत्म होती। बिल्कुल। तो कुछ नया और कुछ मतलब और भी जानना चाह रही हूँ उसमें डीप जाके। और वैसे भी मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 जनवरी है, तो अब जुपिटर वालों को तो कुछ ज्यादा ही सीखने का मन होता है। और मैंने आपका जो देखा था वेबिनार, वो मुझे बहुत पसंद आया। काफी मतलब डिटेल था, उतने में ही काफी कुछ मुझे लगा कि और मुझे मिल सकता है। जी जी। तो मैंने उसी समय फिर आपको शायद सबसे पहले ही ज्वाइन कर लिया था। जी जी क्योंकि मुझे और भी आगे बढ़ के सीखना है, समझना है कि नंबर्स का गेम क्या है, ये नंबर्स क्या है, हमारे बॉडी को, हमारे पूरे वर्ल्ड को, नेचर को कैसे ये इफेक्ट करते हैं, इनकी पावर, ये सब जानना चाह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जी अभिजीत दह जी। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं असम गुवाहाटी से हूँ, कामाख्या से।
ओके और मैं दिल्ली आईफास का एसएस का, और मैं असम सरकार का भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, गवर्नमेंट एस्ट्रोलॉजर हूँ। जी। हाँ, पंचांग निकालता हूँ, हॉलीडे लिस्ट गवर्नमेंट का बनाता हूँ, ये सब करता हूँ। हाँ, तो सीखने का तो एक उम्र हो, सीखने का इंटरेस्टेड है, नया कुछ भी मिल जाए तब भी सीखना चाहता हूँ, वही बात है। राहुल जी से भी मैंने वो रामायण ज्योतिष का भी थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन टाइम नहीं मिला था, आज भी टाइम नहीं है, फिर भी चलो एक बार हो जाता है, फिर रिकॉर्डिंग आने से भी बाद में क्या मैं सीख लेता हूँ, बाद में स्टडी जी कर लूंगा। बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत जी। हाँ जी। ठीक है। हाँ प्रीति जी, एक प्रीति जी ने तो इंट्रोड्यूस कर दिया, दूसरे प्रीति जी है ना पुणे से शायद। हाँ प्रीति जी, 3 अब मैं प्रीति फिर आ से गई। हाँ नहीं, प्रीति जी वो 2 हैं, 2 प्रीति हैं यहाँ। मैं अपना ठीक करके सेट करूंगी, लेकिन वो PRIT आई है। ठीक है ठीक है। हाँ मैम प्रीति, 3 है यहाँ पे। एक प्रीति ने डबल ज्वाइन किया हुआ है क्या? हाँ हाँ, वो मैम एक मेरे एक उससे नहीं हो रहा था ना, तो फिर मैंने दूसरे से ज्वाइन किया था, वो शायद लॉग ऑफ नहीं हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। तो नमस्ते मैडम, सर, सबको, सारे मेरे साथी लोगों को। साथी इसलिए क्योंकि अभी मैं सबके साथ में पढ़ाई करने की जा रही हूँ। जी। और मैं वैसे तो मैं अभी होम मेकर गृहस्थी संभालती हूँ, और मैं पेशे से आई स्पेशलिस्ट हूँ। और मैंने अभी, मेरी बिटिया जन्म हुई है तो 1 महीने पहले, उसके आने के बाद मेरे इन चीजों में रुचि बढ़ा है, और मेरा मैम से इंट्रोडक्शन हुआ। मुझे इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी ये चीज कि फिर मैंने बोला कि नहीं चलो सीखिए, और थोड़ा मैम ने भी मोटिवेट किया, और उनका वेबिनार भी मैंने देखा। मेरे लिए बिल्कुल नई चीज थी ये, लेकिन उनका वेबिनार देखने के बाद मुझे काफी इंटरेस्ट आया, और मैंने काफी पढ़ाई भी शुरू कर दी ये कोर्स चालू होने से पहले। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इतना इंटरेस्ट ले पाऊंगी। होपफुली मैं कुछ सीख पाऊँ अच्छा से। जी बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी, बिल्कुल आप सीख पाएंगे, और मेरा भी प्रयास रहेगा कि आप लोगों को मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से सिखा पाऊँ। ठीक है। हाँ अखिल शर्मा जी, अखिल शर्मा पंडित जी, आप सुन पा रहे हैं अखिल जी? अनम्यूट कीजिए प्लीज अखिल जी। हाँ संध्या मल्होत्रा जी, वीडियो ऑन कीजिए संध्या जी। both of us have come together. हाँ संध्या जी, प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। Okay, I'm Sandhya Mehrotra, I'm a housewife. And the second time I'm joining the course with Madhuji. She's an excellent teacher, of course. We've learned many good things from her, and I want to learn more from her, polish myself in the studies as well as in my real life. Thank you so much. जी वेलकम वेलकम। हाँ और कोई है? सुमंता झा जी, सुमंता जैना जी, सुमंता कुमार जी, आप हैं यहाँ पे? अभी 2 लोग हैं, सुमंता जी और अखिल जी, जिन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ठीक है। हाँ एक आईफोन नाम से है मैम, आप मेरे को सुन पा रही हैं? हेलो। हाँ यस हाँ हेलो मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? मैं शीला गोखले फ्रॉम शीला जी। फ्रॉम कैलिफोर्निया। ओके ओके शीला जी, ठीक है आई गॉट इट। तो हाँ प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैम। या my name is Sheila Gokhale. I also go also Smruti Gokhale too. मैं कैलिफोर्निया से हूँ, और आपका वीडियो देख के I was very inspired by that, so that's the reason why I joined. Okay, great. और मैं फार्मेसी में काम करती हूँ, so I was really interested in all that. Okay, great. Most welcome. ठीक है. Thank you. And Sumanta ji, can you hear me?
ठीक है, शायद सुमंता जी सुन नहीं पा रहे हैं। एंड अखिल जी। I cannot hear on my iPad. I can hear only on the phone. That's why I joined the phone, but I cannot hear it. Is there any way I need to look at that? You're not able to join on your iPad. Oh, okay. Okay. You can join it from anywhere. If you have installed Zoom now, then you can join from your iPad or maybe from laptop. Oh, okay. Okay. Thank you. You need to download Zoom application in your iPad. I did, but I cannot hear you. That's why I joined on the phone. Okay. Might be there must be some problem. You can check it out, and then maybe next class you can join. Okay. Thank you. Okay, most welcome. ठीक है. So अखिल जी, I think अखिल जी has left. Okay, ठीक है. तो सबका बहुत बहुत स्वागत है. काफी अच्छा लगा आप लोगों को सुनकर, क्योंकि अभी हम लोगों का जो साथ है काफी लंबा रहने वाला है. अब एक दूसरे का परिचय हो गया, आप लोगों को भी पता चल गया कि आपके शहर से कौन कौन है. ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा ग्रुप है, इट्स लाइक अ फैमिली, राइट. एंड आप जो लोग हैं सब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं. तो सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है, राइट. तो मेरा मार्गदर्शन हमेशा रहेगा, बट हम सब लोगों को एक दूसरे को भी सपोर्ट करना है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डे है. मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा एक फर्स्ट डे होता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है हमें एडजस्ट होने में, राइट. तो आज कुछ बातें कर लेते हैं, थोड़ी बहुत स्टार्टिंग कर लेते हैं. उसके बाद में फिर हम जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास है उसमें हम अच्छे से करेंगे. तो आज हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा. तो मैं आपको थोड़ा सा क्लास के बारे में बता देती हूँ. हमारा जो ये कोर्स है, इट्स रफली अबाउट 2 months. ठीक है, 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकती है. तो आप लोग उस हिसाब से रेडी रहिएगा. ऑलमोस्ट 2 months तो रहता ही है. ठीक है, कभी ऊपर नीचे 2-4 क्लासेस हमेशा हो जाती हैं, राइट. और हमारी जो क्लासेस रहेंगी, इट्स ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेगी, बट कभी कभी मंडे को हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं, क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है और कई बार 2 महीने में कवर अप नहीं हो पाता. तो मंडे को हम एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेते हैं. तो आप उसके लिए भी रख के नेक्स्ट डे तक वेट कीजिए. ठीक है, बाकी मेरा कोशिश रहता है कि क्लास के बाद ही आपको मिल जाए. ठीक है, तो थोड़ा सा हमें धैर्य भी हर चीज के लिए रखना होगा. और इसके जो क्लास का जो रिकॉर्डिंग है, ये 6 months तक वैलिड रहता है, राइट. विष्णु जी क्या कह रहे हैं, नेपाल से हैं. विष्णु जी आप बोल सकते हैं, ठीक है, आप बोल सकते हैं. आपको मैंने आवाज भी दिया था, आपका शायद सुनाई नहीं दे पाया. विष्णु जी नेपाल से हैं. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ विष्णु जी. ठीक है. नमस्कार. हाँ नमस्कार. जब मैं हिंदी में बोलना और सीखना चाहता हूँ, लेकिन अच्छी से नहीं आती है हिंदी. न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ. आशा है न्यूमरोलॉजी में कुछ नई आइडिया जी मिल जाए. ठीक है. ओके ग्रेट. कोई बात नहीं विष्णु जी, हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में ही सीखेंगे. ठीक है, बेसिक से ही सीखेंगे, तो डोंट वरी, है ना. और आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप क्लियर कर सकते हैं, राइट. अब देखो हमारे पास कितनी सारी कंट्री से लोग हैं, है ना. इंडिया से तो हैं ही ऑलमोस्ट. और विष्णु जी नेपाल से हैं, शीला जी कैलिफोर्निया से हैं, राम जी टोरंटो से हैं, राइट. बाकी इंडिया में भी बहुत सारी अलग अलग जगह है, दिल्ली, मुंबई, एमपी, है ना. और आसाम से कामाख्या नगर. तो बहुत सारी अलग अलग जगह से हैं. तो जूम की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि हम अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्रीज, है ना, अलग अलग कल्चर के लोगों से जब हम मिलते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से मिलते हैं, तो हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है ना. ठीक है. ठीक है विष्णु जी. हाँ ओके, थैंक यू. हाँ वेलकम. तो हमारा क्लास 3 से 4 दिन रहेगा, और आपको जो रिकॉर्डिंग है वो नेक्स्ट डे मिल जाएगा. और आप सब लोगों को मैंने मैसेज डाला था कि आप सब अपना जो जीमेल आईडी है यूट्यूब पे जो आपका रजिस्टर्ड है, वो आप करेक्ट ईमेल आईडी डालें. ठीक है, करेक्ट ईमेल आईडी होगा तो आपको जो वीडियो है वो आपको
इजीली मिल जाएगा। और कोई भी 2 आईडी पेस्ट नहीं करेगा। अगर आप एक बार आईडी डाल चुके हैं तो दोबारा नहीं डालना। वो क्या 2 बार डालने से भी वो सारा वीडियो डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक बार डाल दिया तो दोबारा नहीं डालना है। जिसने नहीं डाला वो डाल दीजिए। एंड मेक श्योर दैट कि वो ईमेल आईडी आपका यूट्यूब पे होना चाहिए लॉगिन। अगर आपने जीमेल आईडी कोई और दे दिया और यूट्यूब पे कोई और लॉगिन है तो भी वीडियो नहीं चलेगा। ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब पे अपर राइट कॉर्नर में आपका फोटो दिख रहा होगा या जो भी आपका नाम है वो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना ईमेल आईडी दिख जाएगा। अगर आपको याद भी नहीं है कि कौन सा ईमेल आईडी है तो वहां पे जाके चेक कर ले और फिर चेक करके फिर आप ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है। तो आपको ये रिकॉर्डिंग साथ साथ मिलते रहेंगे। और जब हमारा कोर्स खत्म होता है ना, उसके बाद में आपको जो ड्राइव है आप अपने हाथ से लिखते हो ना, वो आपको समझने में इजी रहता है। ठीक है। आज एक मैं कुछ लिख के दूंगी, सब कुछ भूल जाओ। अभी आप सिर्फ एक स्टूडेंट हो। ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन, हम सब यहाँ पे एक स्टूडेंट की तरह रहेंगे, है ना। तो सब कुछ भूल जाना है और जो कुछ जो भी आप अपने सिंसियर, क्लास किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है। ठीक है। कोशिश करो अपने काम पहले से आप निपटा लो, है ना। क्योंकि क्लास का आपको टाइम पता है, डे पता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और 9 बजे मुझे लगता है कि सब लोग खा पी के फ्री होते हैं, है ना। और जितना आप लाइव क्लास में आओगे उतना आपको मजा आएगा। ट्रस्ट में, लाइव में आओगे तो बहुत मजा आएगा। तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक पर्सनल रिपोर्ट मिलेगी, वो भी एट द एंड मिलेगी। सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी एट द एंड मिलेगा। उसके लिए पहले एग्जाम देना होगा। जो पास होगा उसको मैं सर्टिफिकेट दूंगी। ठीक है। पास होने के लिए क्लास में आना पड़ेगा। ठीक है। डन। सभी अग्री हैं? यस कोई है यस जो डिसअग्री है? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। ये टाइम के हिसाब से कभी कभी अगर काम करना पड़ा तो, क्योंकि यहाँ अभी कैलिफोर्निया में 9 बजे हैं अभी सवेरे, इसके लिए हाँ। पूछ रही हूँ। कभी हमको काम करना पड़ेगा तो शायद क्लास मिस होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू बी वेरी रेगुलर। जी जी बिल्कुल। देखिए उसके लिए रिकॉर्डिंग है और एक दिन का गैप भी इसीलिए मैं रखती हूँ। नहीं तो मैं 20 दिन में कोर्स भी निपटा सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 2 महीने तक इसको लेके चलते हैं ताकि आप लोग आराम आराम से कर सके। किसी का कोई क्लास मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप पढ़कर आए। जैसे मान लो आज क्लास मिस हुआ तो अगले दिन उस रिकॉर्डिंग को पढ़ो ताकि नेक्स्ट डे आप आओ तो आपको समझ में आ सके। क्योंकि हमारा हर टॉपिक क्या है, लिंक्ड है। ठीक है। अगर आपने 4 क्लासेस मिस कर दी ना तो बाद की क्लास में आपको लगेगा पता नहीं क्या था, फिर कंफ्यूजन हो। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। हाँ, तो ये सब क्या है आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपना समय दे रही हूँ, आप लोग भी अपना समय दे रहे हो, तो क्यों ना इस समय को हम बेस्ट यूटिलाइज करें। ठीक है। इससे हम बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं? यू हैव टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, राइट। तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी इज एवरीवेयर, आप चाहे कुछ भी करें। ठीक है। तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आई अंडरस्टैंड कभी काम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम है तो रिकॉर्डिंग सुनो, फिर नेक्स्ट डे क्लास में आओ। नहीं भी आ सकता है तो भी नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग सुन लो, बट साथ साथ करते जाओ। ऐसा नहीं कि अरे रिकॉर्डिंग है 2 महीने बाद पढ़ लेंगे। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ट्रस्ट मी, जो लोग रिकॉर्डिंग के भरोसे रहते हैं वो कभी नहीं सीख पाते। ठीक है। तो मेरे साथ साथ चलो, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको ले चलूंगी आगे। कहीं किसी को पीछे नहीं छूटने देंगे। और कहीं पे कोई समस्या है आप प्रश्न पूछो। आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर क्वेश्चंस। यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई मनाही नहीं है। ठीक है। जब क्लास चलेगी तब माइक म्यूट रहेगा, और क्लास से पहले और क्लास के बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। बीच बीच में कोई टॉपिक ऐसा होगा जहाँ पे डिस्कशन जरूरी है, वहां पे बीच बीच में भी करेंगे। ठीक है। तो आप लोग अपना रिसर्च भी करेंगे, जो भी क्वेश्चंस है वो भी पूछेंगे, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो बिल्कुल निश्चिंत होके अपने को क्लास करना है, निश्चिंत होके पढ़ना है। आई एम ऑलवेज देयर। क्लास में नहीं समझ में आता तो यू कैन टॉक टू मी पर्सनली ऑल्सो, देर इज नो इश्यू। आप फोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। कभी बिजी हूँ, आपका फोन नहीं उठा पाए तो आप टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हो। ठीक है।
व्हाट्सएप छोड़ सकते हो, बाद में भी हम बात कर सकते हैं, राइट। आप शीला जी आप म्यूटेड हैं, यू कैन अनम्यूट। कुछ कह रहे हैं आप? एक सेकेंड। हाँ मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी ठीक है। हाँ कल्याणी जी आप लेट ज्वाइन किए, सो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कल्याणी उपाचार्य जी, कैन यू हियर मी कल्याणी जी? ठीक है कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ और हमारी जो क्लासेस होंगी सारी पीपीटी के माध्यम से होंगी। अगर आपको लैंग्वेज में कोई इश्यू है, कोई चीज नहीं समझ में आती, तो आप मुझे बता दें, सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन, है ना, आप लोगों के साथ में मैं एकदम सामंजस्य बिठा के आगे हम चले, ठीक है। चलो तो मैं पीपीटी शेयर करती हूँ। सबको दिखाई दे रहा है पीपीटी? इज इट नहीं विजिबल? नो मैम। नो नो मैम। नो। ठीक है अभी हो रहा है लोड। ठीक है दिखा, विजिबल है सबको? नहीं नहीं नहीं। कृष्णा जी का पिक है मैम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पालनहार भगवान कृष्णा कह लो, विष्णु कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो सबसे पहले उनको हम नमन करते हुए शुरुआत करते हैं, ठीक है। और स्पेशल थैंक्स टू हमारा जो इंस्टीट्यूट है फलित ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और हमारी जो रामायण ग्रुप फैमिली मेंबर्स है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो लाइफ में हमें ग्रैटिट्यूड सीखना है। हर चीज के लिए हमें एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। जब हम किसी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो लाइफ में हमें चीजें और ज्यादा मिलती हैं। तो हमें, आप लोग इस चीज को आप भी फॉलो करें हमेशा। लाइफ में जितना ग्रैटिट्यूड को फॉलो करेंगे उतना हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। हाँ तो इसमें कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया है। रिकॉर्डिंग मिलेंगी जो 6 मंथ्स तक वैलिड रहेंगी। एक ई बुक मिलेगा जो ड्राइव में मिलेगा, वो आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। और सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी लास्ट में मिलेगा। और एक पर्सनल रिपोर्ट मिलेगी वो भी लास्ट में मिलेगी। और सॉफ्टवेयर मिलेगा, वो जब बीच में जरूरत होगी तब मैं आपको अकॉर्डिंगली उस टॉपिक के हिसाब से दूंगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से खाली होके बैठना है, ठीक है। जैसे अगर एक कप में चाय पूरी फिलअप है तो आप उसमें और चाय नहीं डाल पाओगे ना, ठीक है। अगर उसमें और चाय डालनी है तो उस कप को खाली करना पड़ेगा। तो हमारा जो दिमाग है ना ये भी कप की तरह है, ये इतना भरा हुआ है, हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, ठीक है। बट एक्चुअल में कुछ नहीं आता, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो यहाँ से हमें खाली होके बैठना है। वाई यूर लर्निंग न्यूमरोलॉजी। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि न्यूमरोलॉजी सीखना जरूरी क्यों है, ठीक है। बहुत सारी विद्याएं हैं, उसमें आपने न्यूमरोलॉजी को ही क्यों चुना है? क्योंकि कोई भी हम चीज करते हैं उसका अगर हमें कारण नहीं पता, ठीक है, तो हम उस चीज को इजीली या अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, राइट। सो न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस ऑफ नंबर। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, सो इट्स अ साइंस ऑफ नंबर एज वेल एज साइंस ऑफ लेटर्स ऑल्सो,
सिर्फ नंबर ही नहीं, नंबरों के साथ साथ जो लेटर्स होते हैं उनके मीनिंग भी हम डिकोड करते हैं, उनको भी हम सीखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊं तो जब हम पैदा होते हैं, राइट, तो हमें बहुत सारे नंबर्स गिफ्ट में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? हम जब पैदा हुए सबसे पहले तो हमें DOB मिली, डेट ऑफ बर्थ मिली। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पे हम लोग पैदा हुए। कुछ नंबरों का प्रभाव या कुछ ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, वो सूर्य की स्थिति को देखते हुए उन नंबरों का प्रभाव हमारे जीवन पे रहता है। जिस तरह से ज्योतिष में कुंडली बनती है, ठीक है, कुंडली में जो ग्रहों की जो स्थिति होती है उनका जो प्रभाव होता है हमारे जीवन पर हमेशा रहता है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो अंक शास्त्र में भी जब हम पैदा होते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ लेके हम पैदा होते हैं, आप देखोगे किसी भी डेट ऑफ बर्थ को, जैसे अगर आज की डेट ऑफ बर्थ देखें 19/6/2023, राइट, तो इसमें आपको कुछ अंक दिख रहे हैं। 1 नंबर दिख रहा है, 9 नंबर दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो ये नंबर विजिबल है। कुछ हिडन नंबर भी होते हैं, कुछ मूलांक भाग्यांक होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो इसी नंबरों को हमें डिकोड करना है। ठीक है, ये नंबर तो हैं, बट इसको डिकोड कैसे करना है, इनसे ब्लेसिंग कैसे लेनी है, वो हमें सीखना है। तो जब हम पैदा हुए, कुछ डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स हमें मिले, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा रहता है। और कुछ नंबर होते हैं जिनको कई लोग मिसिंग नंबर बोलते हैं, या फिर जो नंबर हमें डेट ऑफ बर्थ में नहीं दिखते। तो कुछ नंबर हमें टाइम टू टाइम, दशा अंतरदशा में, पर्सनल ईयर में, पर्सनल मंथ में मिलते रहते हैं। और कुछ कुछ अंकों का प्रभाव हमारे जीवन में समय के साथ साथ पड़ता रहता है। कहते हैं ना कि जीवन हमेशा एक सा नहीं होता। ठीक है, अब जैसे ज्योतिष में भी हम देखते हैं कि दशा चलती है, सूर्य की दशा चल रही है तो वाह भाई बहुत बढ़िया, यही शनि की दशा आ गई तो चलो भाई काम हो गया सारा। ठीक है, शनि क्या है? कर्मों को बताते हैं, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा, है ना। तो इसी तरह से समय व्यक्ति का बदलता रहता है। तो हमें भी लाइफ में यही कोशिश करके चलनी है। अगर आज समय अच्छा नहीं है तो आने वाला समय डेफिनेटली अच्छा होगा। और आज अगर समय अच्छा चल रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा अच्छा ही चलेगा, बिकॉज एवरी डे इज नॉट अ क्रिसमस। ठीक है, तो हमें हर मोमेंट को एंजॉय करना है, सुख में भी और दुख में भी। क्योंकि अभी आप यहाँ पे जो विद्या सीख रहे हो, ये विद्या हमें जीवन में कैसे उतारनी है, हमें वो सीखना है, ना कि नंबर के क्या काम कर रहे हैं, नंबरों का प्रेडिक्शन क्या है। सिर्फ वहीं तक हमें अपनी सोच को सीमित नहीं रखना है, हमें इनको अपने जीवन में उतारना है। जब हम इनको अपने जीवन में उतार लेंगे और जीवन को उसके अकॉर्डिंग जीने लग जाएंगे ना, तब हमें लाइफ में सक्सेस मिलेगी, तब हमें लाइफ में खुशी की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। फिर हमें दुख दुख लगेगा ही नहीं, फिर लगेगा कि यार ये तो चुटकियों में निकल जाएगा, है ना, और उस समय को भी हम आसानी से निकाल देंगे। तो लाइफ में हमें कैसे ब्लेसिंग्स लेनी है, कैसे हमें मुश्किल समय को, चैलेंजिंग समय को निकालना है, ये सब हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ नंबर हमें डेट ऑफ बर्थ से मिले, कुछ नंबर हम जब पैदा हुए तो हमारे घर का एक नंबर होता है ना। क्या अभिजीत जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो जब हम पैदा हुए तो कुछ नंबर डेट ऑफ बर्थ के रूप में मिले, हाउस में पैदा हुए तो हाउस नंबर मिला, बड़े हुए स्कूल में गए, स्कूल में रोल नंबर मिला, क्लास का सेक्शन मिला, और हमारे माता पिता ने एक हमारा खूबसूरत सा नाम रख दिया। ठीक है, रजनीश, अभिजीत, प्रीति, कुछ भी। ठीक है, बहुत चाव से रखते हैं ना बच्चे का नाम। अभी प्रीति जी की डॉटर हुई, ठीक है, जी जान लगा दी, नहीं मेरे को मेरी बेटी का बेस्ट से बेस्ट नाम देना है ना। वो कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम, तो नाम में बहुत ताकत है। ठीक है, हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ लोगों को याद होनी हो, आपका नाम हमेशा याद रहता है। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ याद होनी हो, नाम हमेशा याद रहता है ना। चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, ठीक है, अकबर बिरबल, नाम याद है ना हमें। क्या डेट ऑफ बर्थ सबकी याद है? हमें नहीं याद। ठीक है, तो हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम रहता है। तो नाम कैसे रखना चाहिए, नाम कैसा होना चाहिए, वो भी हम सीखेंगे। नाम की बहुत अहमियत है। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर हैं, जैसे व्हीकल नंबर, कार नंबर, है ना,
आप कोई गाड़ी लेते हो, कोई बाइक लेते हो, टू व्हीलर लेते हो, उसका नंबर, क्योंकि नंबरों का हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, हम जब मोबाइल लेते हैं उसमें कितने सारे नंबर्स होते हैं और कितने सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो मोबाइल नंबर कैसा लेना है, मोबाइल हमारे जीवन में कितना ज्यादा वैल्यू रखता है आजकल के समय में। ठीक है, आजकल रिश्ते पीछे छूट गए मोबाइल के चक्कर में। सारा दिन हम मोबाइल पे टिक 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 लगे रहते हैं। पति पत्नी आमने सामने बैठे हैं, पत्नी अपने मोबाइल में, पति अपने मोबाइल में, एक दूसरे की शक्ल तक भी नहीं देख रहे। मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट हो गया, तो क्या उसका जो नंबर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है? नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर चीज की एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। ठीक है, हम सब लोग एक एनर्जी ही हैं। हम जो दिख रहे हैं ना किसी को एक आकृति के रूप में, हम सब एक एनर्जी हैं। जो लोग साइंस पढ़े हैं वो जानते हैं। ठीक है, तो नंबरों की भी अपनी ही एक एनर्जी होती है। हर वस्तु की एक एनर्जी है। ठीक है, एक ओरा है, हर चीज की एक ओरा है, हर ऑब्जेक्ट का एक एनर्जी है। ठीक है, तो नंबरों में भी एक वाइब्रेशंस है, नंबरों में भी एक एनर्जी है। आपने देखा होगा कई लोग वीआईपी मोबाइल नंबर, लाख लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए में नंबर बिकते हैं। गाड़ी का आपको स्पेशल नंबर चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, कहीं 5,000 तो कहीं 25,000 तो कहीं 25 लाख। अभी नीता अंबानी ने कुछ टाइम पहले गाड़ी ली थी, पता नहीं कितने करोड़ देके उसने नंबर लिया था। ठीक है, तो नंबरों की इतनी ज्यादा अहमियत है। हम सब लोगों ने सुना हुआ है ना, ये नंबर लकी, ये अनलकी, ये ऐसा वो ऐसा, तेरा नंबर अच्छा नहीं मानते। तो नंबरों का वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि कोई इसको समझता है, कोई नहीं समझता। और समझता कौन है? जो इस साइंस को जानता है। ठीक है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते पर जानना चाहते हैं, पर समझ नहीं पाते। हर किसी का इतना भाग्य नहीं हो पाता। ठीक है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग इस साइंस से जुड़े हैं, आप लोग इस कोर्स से जुड़े हैं। आपको नहीं पता आपकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ट्रस्ट में, क्योंकि इस विद्या ने मेरी मेरी लाइफ को बदला है। ठीक है, और मेरा इसमें इतना विश्वास बिल्डअप हुआ, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने हूँ, और मेरा विश्वास दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें लगता है हम चीजों को चूज कर रहे हैं, हम कभी चूज नहीं कर सकते। नंबर हमें चूज करते हैं, डेट ऑफ बर्थ हमें चूज करते हैं कि हमें कब पैदा होना। ठीक है, मोबाइल नंबर हमें चूज करता है कि मुझे इस व्यक्ति के पास जाना है। राइट, तो ये सब साइंस को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस आप लोग जानते ही हो, आप सब लोगों को पता है, सिलेबस शेयर किया हुआ है, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी वापस से। ठीक है, तो इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और नंबरों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और हम लोग जो सीखेंगे, आप लोग बिल्कुल जल्दबाजी मत करना कि ये कर ले, वो चेंज कर ले, गाड़ी ले ले। कोर्स खत्म होने दो, उसके बाद में कुछ बदलाव करना है तो करना। बीच में कोई नहीं करेगा कि ये टॉपिक पढ़ लिया तो इसमें बदलाव कर लो, नहीं। अभी सिर्फ धैर्य रखना है, 2 महीने सिर्फ धैर्य रखना है, पढ़ना है, रिसर्च करनी है, उसके बाद में कुछ बदलाव करना है। जहां पे जरूरत होगी मैं बता दूंगी। ठीक है, बट धैर्य के साथ में। क्लियर? चलो, मीना गुप्ता जी आप कुछ कह रही हैं? अच्छा ठीक है, शायद किसी और से बात कर रहे हैं। मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ प्रिया जी, आपने इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं, पहले इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। ओके, आई एम प्रिया रॉय दो और मैं मुंबई से हूँ। मैंने लामा फेरा और ये सब थोड़ा थोड़ा सीखा है। लामा फेरा को ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, न्यूमरोलॉजी सीखती हूँ पर पता नहीं कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो आपसे थोड़ा कनेक्शन फील हुआ, मैंने कहा अभी शायद हो जाए, तो इसलिए ज्वाइन किया आपकी बात। जी तो और भी मोडालिटीज थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, पर मेरे में स्टेबिलिटी नहीं रह पाता, इशू यही है। 5 नंबर मिसिंग होगा आपका। हाँ 5 6 4 सब मिसिंग 4 5 6 मिसिंग जी 3 2 जी, बार। बताएं हाँ बताएं प्रिया जी। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मतलब पहले जो था पाइथागोरियन ज्यादा था, अभी लोग टू बहुत ट्रेंड में है और वैदिक
न्यूमरोलॉजी, तो मतलब डिफरेंस है कि 3 अलग-अलग न्यूमरोलॉजीज आए, वो जी थोड़ा सा अगर बताएं। हाँ, देखो न्यूमरोलॉजी बहुत तरह की है और इनफैक्ट हमारी इंडिया की ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज की अपनी अलग अलग न्यूमरोलॉजी है। ठीक है, अब जो हम ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी जिसको लोशो ग्रिड कहते हैं, राइट, ये न्यूमरोलॉजी इसको कहते तो चाइनीज है, क्योंकि हमारे भारत के जो ग्रंथ थे, है ना, हमारे भारत के ग्रंथ आप भी जानते हैं, धीरे धीरे इसका प्रभाव धीरे धीरे अंक ज्योतिष का कम होता गया, ग्रंथ जल गए, आजकल आपको ग्रंथ ही नहीं मिलेंगे मार्केट में अंक शास्त्र के। ज्योतिष के तो बहुत सारे ग्रंथ मिल जाएंगे, ये बुक वो बुक, है ना, बहुत सारे शास्त्र मिल जाएंगे, बट अंक ज्योतिष के बहुत कम आपको शास्त्र मिलेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत सारे ग्रंथ हमारे जला दिए गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो साइंस थी धीरे धीरे लुप्त होने लगी, बट जो पाश्चात्य कंट्रीज थी उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, है ना। तो चाइना वाले बहुत एडवांस है, उनका ज्योतिष में देख लो, फेंगशुई में देख लो, ठीक है, न्यूमरोलॉजी में देख लो, और भी बहुत सारी मोडालिटीज। तो चाइना वालों ने इस पे वापस से रिसर्च किया। ठीक है, तो लोशो ग्रिड जो है बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट है, और लोशो ग्रिड का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, पाइथागोरस जो है उसका इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ चीजों में है, बट लोशो का बहुत ज्यादा है। लोशो से हम जो निम्रस्कोप बनाते हैं उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। उसके अलावा जो वैदिक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो ग्रिड है वो बिल्कुल अलग बनता है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारे ज्योतिष को बेस मानकर ही बनाई गई है, राइट। बट जो ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, ये सूर्य यंत्र, अगर आप यंत्रों को थोड़ा बहुत जानते हैं तो सूर्य यंत्र को जब उल्टा करते हैं तो लोशो ग्रिड बनता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, इट्स मैजिकल। वाई मैजिकल, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि मैजिकल क्यों है। और जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होती हैं, युति होती हैं, प्लैनेट, दशा, अंतरदशा, महादशा, पर्सनल ईयर, बहुत सारी अलग अलग चीजें, तो वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं वैदिक क्लास भी पढ़ाती हूँ और न्यूमरोलॉजी भी। कई मुझसे पूछते हैं कि कौन सा दोनों में से बेस्ट है, तो इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि जो मैंने अपनी शुरुआत की थी वो मैंने लोशो से की थी। ठीक है, तो लोशो मेरे हार्ट के बहुत करीब है। सबसे पहला जो मेरा बैच था वो लोशो का ही था। जो पुराने स्टूडेंट हैं, प्रीति जी हैं, मीनल जी हैं, या फिर कल्याणी जी हैं, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो लोशो मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। बट हाँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी का अलग प्रिडिक्शन है, उससे हम चीजों को और बारीकी से और एडवांस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना तरीका है, और मैं जो प्रिडिक्शन करती हूँ दोनों से ही करती हूँ, मिक्स एंड मैच करके करती हूँ। ठीक है, क्योंकि ज्ञान अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, आप जितना सीखना चाहो उतना सीखो। पर हम जो कोर्स करने वाले हैं ये अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, आप कुछ नहीं भी सीखोगे तो भी चलेगा, तो भी आप इसको कर सकते हो। बट अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसमें आगे भी करना है, आपकी बहुत रुचि है, तो आप और भी चीजें सीखें, मोबाइल न्यूमरोलॉजी अलग से, वैदिक न्यूमरोलॉजी। बट आपको लगता है नहीं आपने शौकिया तौर पे सीखा है, आप इसको कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं करना चाहते, आपका शौक था, आपने सीखना है, तो ये कोर्स आपके लिए सफिशिएंट। ठीक है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा कोर्स है। वैदिक का 1 महीने का कोर्स है, ये 2 महीने का कोर्स है। मुझे तो लगता है 2 महीने भी कम है, मेरे तो कभी कभी ऐसे लगता है सनक जाती है, तो मुझे लगता है 6 महीने का कोर्स बना दो। फिर मैंने कहा 6 महीने कौन पढ़ेगा, सब पेशेंस गवा देते हैं, कह रहे इतना लंबा टाइम। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि मैडम कोई 5 दिन का बताओ, आप तो 5 दिन में हम न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाए और 5 दिन में हम करोड़पति बन जाए। तो नहीं, वो शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ज्ञान के लिए हमें समय देना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा। देर इज नो शॉर्टकट, नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी आप सीखेंगे तो आप खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, है ना। कुछ चीजों के जवाब हमें सीखते सीखते मिलते हैं, तो अभी सिर्फ सीखने पे ध्यान लगाइए। अभी थोड़े से क्वेश्चन आंसर को एक बार साइड कर दो, और मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज को एक्सपीरियंस करो और खुद देखो। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें
तो न्यूमरोलॉजी को सीखना बहुत आसान है, क्योंकि ज्योतिष में आपको बरसों लगते हैं, ठीक है, एक लेवल तक पहुंचने में, राइट। बट न्यूमरोलॉजी में आप बहुत इजीली कुछ ही महीनों में, कुछ महीनों के रिसर्च में आप शुरुआत कर देते हो, है ना। मैं नहीं कहती एक्सपर्ट बन जाते हो, बट आप शुरुआत कर देते हो। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर है, आप कितना समय देते हो। और इसको अप्लाई करना बहुत इजी है। इसकी जो रेमेडीज है, इट्स नॉन एक्सपेंसिव। कोई हमें बहुत ज्यादा पैसे लगा के नहीं करना। छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे नंबरों के माध्यम से, कुछ चीजों का बदलाव करके हम इसको इजीली, इसकी रेमेडीज को कर सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट है, ट्रस्ट में, बहुत जल्दी आता है। आपने अगर नाम चेंज किया तो उसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में मिलेगा। मोबाइल नंबर का रिजल्ट तो आपको सेम डे भी मिल सकता है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, ठीक है। कई लोग पूछते हैं कि मोबाइल नंबर चेंज करेंगे कितने महीनों में रिजल्ट आएगा। मैं कहती हूँ सेम डे से आप फील कर सकते हो उस रिजल्ट को, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में आप एक अच्छी सक्सेस को अचीव कर सकते हो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। द की टू योर सक्सेस, ठीक है। अब देखो, कई लोग कहते हैं कि कैसे सक्सेस मिलेगी, तो इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड वी डू टू स्ट्रेंथन आवर मसल। हमें अगर अपनी मसल बनानी है तो क्या करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, कुछ और तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे उपनिषद में भी कहा गया है, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अचीव्ड विदाउट प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस 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 और अभ्यास बहुत जरूरी है। जो आपने क्लास में पढ़ा है, क्लास खत्म होते ही या फिर नेक्स्ट डे उस चीज को जाके प्रैक्टिस कर लो, 2-4 चार्ट पे लगा लो, तो आप उसमें परफेक्ट हो सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो। विदाउट प्रैक्टिस नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो इस कोर्स के लिए जो हमें टूल्स चाहिए, जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, वो क्या होगा, आपको 2-3 कलर के पेन लेने हैं, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का, ठीक है। ग्रीन कलर का एक मार्कर भी आपको लेना है, ठीक है। परमानेंट मार्कर होता है ना, वो आपको लेना है ग्रीन कलर का, ठीक है। और एक प्लेन नोटबुक लेनी है जिसपे कोई लाइन नहीं होती, एकदम प्लेन पेपर होता है ना जिसमें हम फोटोकॉपी लेते हैं, उस तरह का, ठीक है। और एक नोटबुक जिसमें आप अपने नोट्स बनाएंगे, राइट। तो ये आप इन चीजों को नोट डाउन कर लो और कल आप इसको ले आना, ठीक है। क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जब 2 महीने खत्म होंगे ना, आपका एक खुद का एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। आपका वो पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा। तो आपको कोर्स के साथ साथ अपना एक ग्रंथ रेडी करना है, ठीक है। तो एक सुंदर सी डायरी, अच्छी सी डायरी, मोटी सी डायरी ले आओ, नोटबुक ले आओ और एक प्लेन नोटबुक ले आओ विदाउट लाइन। वो बहुत मोटी लाने की जरूरत नहीं है, ठीक ठीक आप ले लेना। इसमें किसी को कोई डाउट, शंका, क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस ऑफ नंबर्स। ये मैंने आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी में हम नंबरों को, नंबरों की साइंस को, नंबरों के विज्ञान को समझते हैं और पढ़ते हैं। मेथड ऑफ कैरेक्टर एनालिसिस, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर का कैसे एनालिसिस करना है, उसके व्यक्तित्व को कैसे जानना है, बाय नंबर ऑफ नेम्स एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। टू नो मोर अबाउट योरसेल्फ, सबसे पहले तो खुद को जानना जरूरी है। मैं कहती हूँ दूसरे से भी ज्यादा खुद को जानना जरूरी है। हम पूरी लाइफ निकाल देते दूसरों को समझने में, बट हमें यही नहीं पता होता कि हम खुद को तो समझ नहीं पाए और हम चले दुनिया को समझने, वो ऐसा और वो ऐसी और मैं ऐसा, मैं अच्छा वो बुरी, या फिर मैं बुरा वो अच्छी, ऐसा ही होता है ना। हम जिंदगी लगा देते हैं दूसरों को एनालिसिस करने में, राइट। बट सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है। खुद का स्वॉट एनालिसिस आप खुद करोगे, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। सो टू नो मोर अबाउट योरसेल्फ, हु एम आई, है ना, योर डीपर नेचर, योर टैलेंट्स, योर लाइफ गोल, योर हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स, योर अपॉर्चुनिटीज एंड योर चैलेंजेस। आपकी लाइफ में आपके लिए क्या अवसर हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, आप किस तरह का, आपको लाइफ में गोल बनाना है और किस तरह से आपको अपनी लाइफ का गोल अचीव करना है, ये आपको पूरा न्यूमरोलॉजी में सीखने को मिलेगा, ठीक है।
Guidance in career, romance, prosperity, in short-term numerology is a self-help tool to providing a way to gain greater insight and understanding into your inner being and true nature. ठीक है, अब इसमें जब हम सीखेंगे आगे, ठीक है, हम जब लोशो ग्रिड बनाएंगे अपने नंबरों के माध्यम से, तो सबसे पहले हमें खुद को जानना है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, आप लिख लो चाहे, स्वॉट का मतलब एस इज स्ट्रेंथ, डब्ल्यू इज वीकनेस, ठीक है, स्वॉट SWOT, एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटीज, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटीज एंड टी मीन्स थ्रेट। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। जो लोग MBA किए हुए हैं, मार्केटिंग पढ़े हुए हैं, उसमें भी एक स्वॉट एनालिसिस होता है। ठीक है, क्या स्ट्रेंथ है हमारी। कई बार क्या होता है कि हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि नहीं नहीं ये चीज तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे में तो इतनी काबिलियत ही नहीं है। हम अपनी चीजों को खुद ही कंप्रेस करते रहते हैं, बट आप लोगों में इतना टैलेंट है, आपको खुद को नहीं पता। इसीलिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। तो इस कोर्स के माध्यम से सबसे पहले तो आप अपने आप को जानोगे कि वास्तव में आप क्या हो, आपका नेचर क्या है, आपकी व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, आपका खुद का कैरेक्टर कैसा है, राइट। तो ये जो कोर्स है सबसे पहले खुद को जानने का है, आपकी स्ट्रेंथ को जानने का है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है, किस फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, किस तरह से आप बेहतर कर सकते हो, अभी आप जिस लेवल पे हो उसको और बेहतर कैसे बना सकते हो। अगर आप अभी 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, तो 1 लाख से 50 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हो, है ना। ये जब आपको ट्रिक समझ में आ गई, तो आप लाइफ में, आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी। उसके बाद में आपको अपनी वीकनेस, कई बार क्या होता है कि हम अपने फैमिली में, अपने परिवार में, अपने स्पाउस में, दूसरों में ही कमजोरियां देखते रहते हैं। वो इंसान ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, पर हमें अपनी कमजोरियों पे ध्यान ही नहीं जाता। हमें तो लगता है कि वी आर परफेक्ट, हमसे बेहतर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जो गलत है तो सामने वाला है, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, आई एम परफेक्ट, मैं तो पैदा ही परफेक्ट हुआ था। ठीक है, या फिर हमें एक्सेप्टेंस ही नहीं होती कि हम अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करके किसी इंसान को सॉरी भी बोल दें, हमें ये चीजें है ही नहीं। तो इस कोर्स के माध्यम से आपको अपनी वीकनेस समझ में आएंगी, क्योंकि और किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है कि आपको आपकी कमजोरियां बता दे। कोई बताएगा ना, आप उससे रिश्ता ही तोड़ दोगे, है ना। तो जब आप खुद एनालिसिस करोगे ना अपना, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो हम खुद को जानते हैं। अध्यात्म में क्यों व्यक्ति जाता है? खुद को जानने के लिए। पहले के जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो पूरी दुनिया भटक लेते थे, उनके पास इतने क्वेश्चन होते थे, उनको उनके आंसर नहीं मिलते थे। आपके मन में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो अभी तक अनआंसर्ड हैं, जिनका उत्तर नहीं मिला है, पर आप भटक ही रहे हो, आपको कोई उत्तर देने वाला भी नहीं है। कौन देगा? आप खुद हो जो उस चीज का उत्तर खोज सकते हो। ठीक है, पहले के ऋषि मुनि 10-10 साल साधना करते थे, 20-20 साल, हजारों साल। महात्मा बुद्ध 6-7 साल, कुछ साल उन्होंने साधना की, मौन में रहे। ठीक है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है ना, उसको आंसर नहीं मिलते। जब आप मौन हो जाते हो ना, आपको स्वतः ही उसके आंसर मिलने लगते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी वीकनेस को जानने का मौका मिलेगा, राइट। उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए लाइफ में अवसर कहाँ पे हैं। आप एक प्रोफेशन में गए, सक्सेसफुल नहीं हुए, दूसरे में गए, सक्सेसफुल नहीं हुए, तीसरे में गए, सक्सेसफुल नहीं हुए, आपको लगा कि शायद मेरी जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है, पता नहीं कहाँ क्या करना है ना। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि किस फील्ड में अपना मैं आजमाऊं। तो ये आपको अपने करियर का मार्गदर्शन भी करेगा, आपको बताएगा कि आप किस प्रोफेशन में जाओगे और हाथ डालोगे और मिट्टी से सोना बना लोगे, राइट।
क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान को एक यूनिक क्वालिटी दी है, हमें उसको पहचानना है। और इस साइंस के माध्यम से इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये साइंस इतनी प्यारी है ना कि आपको खुद को पता चलेगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है। ठीक है, और आपकी लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, आपका थ्रेट, आपको किस चीज से खतरा है, किस चीज से बचाव करके चलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ किस व्यक्ति के साथ डील करना है, कहाँ नहीं करना, पार्टनरशिप करना है नहीं करना, हर चीज का आपको इसमें आंसर मिलेगा। सो दिस इज कंप्लीट SWOT analysis which we are going to do in these 2 months through this course, right? इससे आप खुद की लाइफ बदलोगे, अपने परिवार की लाइफ बदलोगे। वो अलग बात है कि परिवार सुनता नहीं है, ठीक है, कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ नहीं सुनते, तो जो सुन ले उनको सुना देना, जो नहीं सुने उनको कोर्स ज्वाइन करा देना, वो खुद कर लेंगे। ठीक है, कई आते हैं मेरे पास हस्बैंड वाइफ कि नहीं मेरी वाइफ तो मेरी नहीं सुनेगी, ठीक है, तो उनको कोर्स ज्वाइन करा दो चुपचाप। कोई कहता है कि नहीं मेरा हस्बैंड नहीं सुनेगा, तो उनको कोर्स ज्वाइन करा दो। कोई सुन सकता है तो उनको सुना दो। अगर आपके स्पाउस अगर आपके साथ रहते हैं, आपके पास हैं, फ्री हैं, तो आप उनको भी बिठाइए साथ में। ठीक है, आपको कैसे रिलेशनशिप इंप्रूव करना है ये भी हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से देखेंगे। आजकल जो मैरिटल लाइफ है, तो रिलेशनशिप है, बहुत खोखले हो गए। ठीक है, 80% रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप जब अपने आप को बेहतर समझोगे, दूसरे व्यक्ति को बेहतर समझोगे, तो आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मुझे खुद आके बोलते हैं कि मैडम मेरा रिलेशन अपने वाइफ से बहुत अच्छा हो गया, मेरे पति से मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। कैसे अच्छा हो गया? क्योंकि हम खुद को बेहतर समझ पा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को बेहतर समझ पा रहे हैं, किसको क्या चाहिए वो चीज बेहतर समझ पा रहे हैं। तो अगर आपका स्पाउस, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपके आसपास रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो कोशिश कीजिए उनको भी पास में बिठा ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को सीखें। अगर आपकी वाइफ हस्बैंड साथ में है तो उनको साथ में बिठाइए, कपल में कीजिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। ठीक है, देयर इज रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ न्यूमरोलॉजी इज यूज्ड 10,000 years ago. It was in USA, in Asian culture of Greece, China, Rome, Egypt. बहुत सारी कंट्रीज में, ठीक है, इस मोडालिटीज को यूज किया जाता है। और न्यूमरोलॉजी कोई नई साइंस नहीं है, ये जितना पुराना ज्योतिष है उतनी ही पुरानी साइंस है, क्योंकि अंक शास्त्र भी कहीं ना कहीं वेदों से ही निकला है। ठीक है, हम लोग जो वेद पढ़ते हैं, आप सब लोग जानते हैं, हमारे 4 वेद हैं। ठीक है, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो चारों वेदों में ज्योतिष का दिया हुआ है और इसमें अंक शास्त्र का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों से ही निकला हुआ है। हाँ, इंडिया में इसका कहीं ना कहीं लुप्त जरूर हो गया था काफी हद तक, बाहर की कंट्रीज ने इसको ज्यादा प्रचलित कर दिया है, तो इसीलिए आजकल इंडिया में इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है। Numerology gives us an opportunity to be more aware of ourselves, the talents we have, and the path we choose to use these abilities. है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि किसमें हमें ट्राई करना है लाइफ में, अपने टैलेंट्स को कैसे पहचानना है और किस पाथ पे चलना है। ठीक है, the numbers used in numerology are 1 to 9 called major numbers, and जो नंबर जोड़े में आते हैं जैसे 11, 22, ये नंबर मास्टर नंबर कहलाते हैं। जो भी नंबर जोड़े में आता है उसको हम मास्टर नंबर कहते हैं, और मास्टर नंबर बहुत पावरफुल होते हैं। इनमें जितनी पावर होती है उतनी सिंगल नंबर में नहीं होती। ठीक है, each of these numbers has its own vibration and represents different characteristic. हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन है और एक अपनी एक करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी इज प्राइमरी अ सेल्फ हेल्प टूल।
It is a way to gain greater insight and understanding into your inner being and to nature. It reveals aspect of your character and personality in a way that is fresh and inspiring. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें अपने इनर बीइंग को समझने में, अपने आप को समझने में, अपने आप को आत्मसात करने के लिए बहुत पावरफुल साइंस है। अपने करेक्टर को, अपनी पर्सनालिटी को हम इस तरह से निर्माण करते हैं कि इट फील्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग, हमारे खुद के लिए भी और अपने फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए। सेल्फ हेल्प सिस्टम्स, सेल्फ नॉलेज इज द की टू सक्सेस। ठीक है, ये जो साइंस है हमें बहुत हेल्प करती है। इट्स अ सेल्फ हेल्प टूल, ठीक है, जो हमें लाइफ में एक सक्सेस की चाबी देता है और एक फ्रीडम देता है। फ्रीडम हैविंग अ ग्रेटर इंसाइट इनटू योर स्ट्रेंथ वीकनेस, ये हमने पढ़ा। ठीक है, मैंने आपको बताया। अपॉर्चुनिटी के बारे में जो बताया इसमें वही लिखा हुआ है। ठीक है, इट हेल्प्स प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर, ये आपको प्रिपेयर करता है आपके आने वाले समय के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। इट अलाउज यू टू कल्टिवेट योर स्ट्रेंथ एंड टू ओवरकम योर वीकनेस। जैसा कि मैंने बताया हर व्यक्ति में एक स्ट्रेंथ है, तो कैसे आपको अपनी स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करना है और अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरियों को कैसे ओवरकम करना है, ये हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस तरह की न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे। एक तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो कि लोशो ग्रिड बनाते हैं, जिसमें लाइफ के बारे में हम लोशो ग्रिड से जानेंगे। यूरोपियन न्यूमरोलॉजी जिसमें चैलेडियन और पाइथागोरस का भी हम थोड़ा बहुत देखते हैं इसमें। और इसका जो रेमेडी पार्ट रहता है, ठीक है, तो रेमेडी पार्ट में हम इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी, फेंग शुई, ठीक है, और भी बहुत कुछ हम इसमें रेमेडीज में करने वाले हैं। जैसे इस बार हम ट्राइग्राम थेरेपी, है ना, पाकुआ मेथड, ये भी हम इसमें देखेंगे। और निम्रो वास्तु, एलिमेंट बैलेंसिंग, ये सब चीजें भी हम इसमें रेमेडीज में करने वाले हैं। और रेमेडी पार्ट जो है वो कुछ कुछ तो मैं आपको साथ साथ ही बताती जाती हूँ, और कुछ रेमेडीज हैं जो हम लास्ट में करते हैं। क्लियर? चलो, तो सबको मूलांक और भाग्यांक निकालना आता है? हाँ, कोई है जिसको नहीं आता? नो मैम। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। ठीक है, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो लोग देख लीजिए। देखिए, हमारी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है, उसका मैं बताऊंगी। तो एक होता है मूलांक, जिसको कहते हैं हम ड्राइवर नंबर, या फिर कई लोग इसको साइकिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है भाग्यांक, जिसको डेस्टिनी नंबर कहते हैं, भाग्यांक कहते हैं, और कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ड्राइवर नंबर होता है, साइकिक नंबर होता है, वो कैसे निकलता है? जैसे इसमें एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1983। तो मूलांक कैसे निकालेंगे? साइकिक नंबर 25 को जब हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे, 2 + 5 = 7। ठीक है, तो हमारा मूलांक क्या आ गया? 7, जिसको ड्राइवर नंबर कह लो। ड्राइवर नंबर इज 7। और जो भाग्यांक है, डेस्टिनी नंबर है, वो कैसे निकलेगा? जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर देंगे। जैसे 2 + 5, 1 + 2 + 1983, पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने पे आया 31। ठीक है, 31 को फिर सिंगल डिजिट पे लेकर गए हम, तो क्या आया? 3 + 1 = 4। तो 4 आ गया डेस्टिनी नंबर। ठीक है, डेस्टिनी नंबर को कंडक्टर नंबर भी बोल देते हैं, या फिर लाइफ पाथ नंबर भी बोल देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोग सिनोनिम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाग्यांक तो बता दिया पर डेस्टिनी नंबर नहीं बताया, डेस्टिनी बता दिया पर कंडक्टर नहीं बताया। ये सब सेम ही है, नाम अलग अलग हैं। मूलांक का लिख लो साइकिक नंबर और ड्राइवर नंबर, भाग्यांक का लिख लो डेस्टिनी नंबर या फिर कंडक्टर नंबर, या फिर लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं भाग्यांक को। ठीक है, अब इन नंबरों को हम समझेंगे
तो जो हमारा मूलांक होता है, जिसको ड्राइवर नंबर कहते हैं, मूलांक से हमें हमारे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, हमारी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, हम किस तरह का व्यक्तित्व रखते हैं, राइट, हमारे कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। ठीक है, और एक होता है भाग्यांक, जिसको हम कहते हैं लाइफ पाथ नंबर। मतलब आपकी लाइफ का पाथ क्या है, आपका डेस्टिनी क्या है, आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपको जाना किस डायरेक्शन में है, वो हमें हमारे भाग्यांक से पता चलता है। नाम ही जिसका भाग्य अंक है, भाग्य का अंक। भाग्य पैदा होते तो नहीं हमारा बनता, वो कहते हैं ना इसका शादी के बाद भाग्य उदय होगा, है ना, इसका 30 के बाद भाग्य उदय होगा। तो डेस्टिनी नंबर जो है हमारा, वो एक तरह से लाइफ का जो सेकंड हाफ होता है उसमें उसका मेजर रोल रहता है, राइट। तो वो हमें भाग्यांक बताता है कि हमें लाइफ में कहाँ जाना है, हमारी लाइफ का पर्पस हमें हमारे भाग्यांक से पता चलता है। ठीक है, तो जो हम न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाले हैं उसमें मूलांक और भाग्यांक का बहुत बड़ा रोल है। तो आप सब लोग अपना मूलांक भाग्यांक निकाल लो, जिसको नहीं आता वो निकाल लो, जिसको आता है ठीक है। किसी को कंफ्यूजन डाउट इस चीज में? क्लियर है मूलांक भाग्यांक सबको? रजनीश जी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए और कोई? प्रिया जी खाना बना रही है, क्लियर है प्रिया जी? ठीक है, ओके ग्रेट। आशुमिता जी, सरला जी, ठीक है। तो हम बाकी पढ़ाई कल से करेंगे, है ना, आज बहुत हैवी हो जाएगा, नहीं तो आज हमारा थोड़ा सा इतना ही रखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डे भी है और आपको इतनी आदत भी नहीं होगी, है ना। तो आज जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, इसमें किसी को कोई डाउट या कुछ भी डिस्कस करने चाहते हो आप, कोई भी मन में शंका हो, क्वेश्चन हो, तो बेझिझक पूछ सकते हैं। हाँ, ये हमारा डिस्कशन क्लास है, ठीक है। सो इट्स टू वे, ऐसे नहीं कि मैं भाषण दूंगी आके, आप लोग सुनोगे, लास्ट में तालियां बजाओगे और चले जाओगे, नहीं। कुछ मन में कोई चीज आती है, कोई बात आती है, कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ फील हुआ, कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, सो यू कैन टॉक, देयर इज नो इश्यू। ठीक है, हाँ जी। तो समझ में आया कुछ आज के लेक्चर में? अच्छा, क्या समझ में आया, कि क्या आपको समझ में आया कि हाँ मैं जो चाह रहा था वो मुझे मिला, या फिर हाँ देखते हैं क्या है, कुछ कुछ भी थॉट किसी के माइंड में, मन में कुछ आ रहा हो, कोई भी शेयर करना चाहे एक दो पॉइंट? इजी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एनीवन एल्स? देखो इसे चुप रहोगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। शीला जी क्लियर है, समझ में आया बात? ठीक है, सरला जी कह रही है ठीक है, ओके ठीक है। तो कोई नहीं बोलना चाहता? शर्मा रहे हो ना, आज पहला दिन है, सभी थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं, नहीं नहीं कैसे बोले कैसे बोले, मैं पहले कैसे बोलूं, वो तो बोल नहीं रहा, या तो वो तो बोल नहीं रही, मैं कैसे पहले बोलूं? हाँ, मैम मुझे अच्छा लगा ये, क्योंकि हर बार कोई जब कोर्स कराता है ना तो उसका फोकस सिर्फ सिखाने पे होता है। आपने मतलब फोकस हम पे भी करने को कहा कि खुद अपनी चीजों को भी जानो, पहले तो अपने आप को ठीक करो फिर तो दूसरों को करोगे। तो उस चीज बिल्कुल पे आपने फोकस किया। मैंने न्यूमरोलॉजी के और भी जगह देखे हैं, बट किसी ने इस चीज पे फोकस नहीं किया कि पहले खुद को ठीक करो, अपनी कमियों को जानो, अपनी चीजों को जानो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू उसके लिए। नाइस। बिल्कुल, देखिए मेरा तो मोटिव यही है, मेरा मोटिव आपको गणित सिखाना नहीं है। न्यूमरोलॉजी तो कहीं से भी सीख लोगे, ट्रस्ट में, न्यूमरोलॉजी कहीं से भी सीख लोगे आप। ठीक है, मैं कुछ सिखा के उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही हूँ, बट मेरा मकसद ये है, जब तक आपकी लाइफ में परिवर्तन नहीं आएगा, आपकी लाइफ इस कोर्स के बाद बेहतर नहीं होगी, तो आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, तब हम दुनिया का ट्रीटमेंट करेंगे ना। डॉक्टर खुद तो खांस रहा है और वो कह रहा है आजा तेरा खांसी का इलाज कर दो, तो चलेगा क्या? हाँ, आपके पास जो लोग आएंगे काउंसलिंग लेने के लिए, वो कहेंगे भाई तू पहले खुद तो सक्सेसफुल हो जा,
खुद तो पैसे कमा ले, तू मेरे को कह रहा है कि मैं तेरे को ट्रिक देता हूँ पैसे कमाने की, ये मोबाइल नंबर चेंज कर ले तो अमीर बन जाएगा। पता चले खुद की जेब में 500 नहीं है और दूसरे को हम करोड़पति बनाने चल रहे हैं। ऐसा होगा क्या? रिलेट कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे ना। तो सबसे पहले हमें लाइफ के हर मोड पे सक्सेसफुल होना है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो हमारा रिलेशनशिप है, चाहे वो हमारा करियर है, चाहे वो हमारा संतान है, चाहे वो हमारा फैमिली है, चाहे वो हमारा आस पड़ोस है। हमें हर लेवल पे काम करना है। और इस कोर्स में मैं अपना पूरा कोशिश करूंगी कि आपको लाइफ के हर लेवल पे चीजें सिखा सकूं। सिर्फ नंबर सीखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? जब तक आपकी लाइफ में आप खुश नहीं रहोगे, प्रॉस्परस नहीं रहोगे, समृद्ध नहीं रहोगे, धन नहीं होगा, सुख शांति नहीं होगी, तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? आज अगर मेरी जेब में पैसा नहीं है ना, मैं खुश नहीं हूं लाइफ में, क्या मैं आपके सामने एक हैप्पी फेस लेके बैठ पाऊंगी क्या? नहीं। हाँ, पता चले घर पे तो मैं लड़ाई झगड़ा मारकूट करके आई हूँ, इधर आके आपको बहुत सुंदर सुंदर लेक्चर दे रही हूँ, अरे वाह ये है वो है, क्या मैं रिलेट कर पाऊंगी? कभी नहीं कर पाऊंगी, है ना? तो हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, और जो जो चीजें सीख रहे हो ना उसको इम्प्लीमेंट साथ के साथ करते रहना, ठीक है? डेली इम्प्लीमेंट करना है। तो एक तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप ये मान के चलो कि आपकी एक नई लाइफ शुरू होने वाली है, ठीक है? इस कोर्स को आप सिर्फ एक कोर्स मत लो, है ना? ये आपकी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय आया है। आप सोचो, इतनी 750 करोड़ की अपनी दुनिया में लोग हैं, उसमें आप लोग ही चुने गए हो, समझो, ठीक है? और लोग क्यों नहीं चुनेंगे? क्योंकि उनका वक्त नहीं आया है। रजनीश जी 3 साल से ट्राई कर रहे हैं कोर्स करने का, नहीं आ पाए, वो चाह के भी नहीं आ पाए, ठीक है? ये मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, ठीक है? 3 साल से प्रयास कर रहे हैं, नहीं आ पाए, आज आए हैं, ठीक है? क्योंकि इनका समय नहीं आया था। मैं तो ये मानती हूँ, सही बात है कि नहीं? जब जिसका समय आता है तभी चीजें होती हैं, तो अब वो समय आ चुका है और इसको आपको जीना है, अच्छे से जीना है, एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में बाहर आना है, ठीक है? उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, आपका बहुत काम है, फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, बट थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो विद्या है, ये जो साइंस के माध्यम से हम जो चीजें सीखने वाले हैं, ये आपको एक बहुत अच्छी लाइफ देने वाला है, एक बहुत बेहतर व्यक्तित्व देने वाला है, ठीक है? तो आप ये मान के चलो कि आज मेरा एक नया जन्म हुआ है, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, ठीक है? आज आपका बर्थडे है और आज से आपने नई चीजें शुरू करनी है। अब तक लाइफ में जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, सब भूल जाओ। आज से नया शुरू हुआ है और आज से नई लाइफ मिली है और इसको नए तरीके से हमें जीना है। नए तरीके, आपके घर वालों को 2 महीने में परिवर्तन लगना चाहिए आप में, तब इस कोर्स में मजा है करने का, ठीक है? सही है। घर वालों को लगना चाहिए कि कुछ सीख कर आए हैं, घर वाले तक चौंक जाए कि क्या हो गया इसको, आशुमिता जी को क्या हो गया, हाँ क्या हो गया इनको, इतना ऐसे कैसे बदलाव आ गया, मीनल जी में क्या हो गया इतना, ठीक है? आपके घर वालों को जब वो परिवर्तन फील होने लग जाएगा ना, सब आपको मजा आएगा असली में, ठीक है? तो इस कोर्स को बहुत सिंसियरली करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। मैं अपना 200% दूंगी, ट्रस्ट में, ठीक है? मैं अपनी जी जान लगा देती हूँ और आप लोग मेरे लिए बहुत मूल्यवान हो, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया और आप लोगों की जिम्मेदारी मेरी है ना? तो आपकी दुख सुख सब कुछ मेरा है, राइट? तो हम लोगों को एकजुट होके आगे बढ़ना है, सीखना है और चीजों को इम्प्लीमेंट करके लाइफ को बहुत बेहतर बनाना है। सबसे पहले हमें अपने आप को बनाना है, फिर हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे, ठीक है? डन? क्लियर? डन मैम। तो किसी को कुछ कहना है? मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, माइक आपके पास है।
मैम इट इज वेरी ट्रू कि जब हमें सीखना है तो हमें ब्लैंक होके बैठना पड़ेगा, और आता है या नहीं आता है, लेकिन उसमें हमें प्रॉपर वे में जाके ही सीखने में हमें ज्यादा नॉलेज मिलेगी और इंटरेस्ट भी उतना ही क्रिएट होगा। जी जी क्योंकि जिस बिल्कुल। एज पे हैं हम लोग काफी कुछ सीखे हुए हैं, मैच्योर्ड हैं, लेकिन हाँ कोई भी नई चीज जब सीखते हैं तो वी शुड बी ब्लैंक। राइट, बिल्कुल। तो चलिए, आई थिंक आप लोगों का भोजन हो गया होगा, किसी ने नहीं किया तो कर लीजिए, और कोशिश कीजिए कि खाना खा के ही आए, नहीं तो 10:30-11 बजे तक काफी लेट हो जाता है। और वैसे कहते हैं कि खाना जो है वो सूर्यास्त तक खा लेना चाहिए, ठीक है। तो हम डाइटिंग भी देखेंगे, खाना किस तरह का खाना है, ठीक है, रहना कैसे है, कपड़े कैसे पहनने हैं, ठीक है, सबको सीखेंगे हम इसमें, ठीक है। ये आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा इसमें साथ साथ, है ना, ठीक है। चलो, तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, कल हमारा क्लास होगा, कल ट्यूसडे है, ठीक है। तो आज का तो क्या है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज की तारीख जो थी वो मुहूर्त की तारीख थी, इसीलिए आज से शुरू करना जरूरी था, नहीं तो मैं कल से करती। मुहूर्त आज करना जरूरी था, इसलिए आज से किया है, क्योंकि हम हर चीज डेट देख के करते हैं, है ना। आज की अगर आप डेट देखोगे तो डेट, आज की डेट का मूलांक भाग्यांक बताओ, सभी फटाफट बताओ। 1 1 क्या, मूलांक 1। और भाग्यांक? 5। यस, ठीक है। तो आज कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 1 and 5। इट्स सुपर कॉम्बिनेशन टू स्टार्ट द कोर्स, है ना। 19 से 1 बना, और पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने से 5 बना, मूलांक 1 और भाग्यांक 5। तो आज की तारीख बहुत अच्छी है। पंडित जी के पास जाते हैं ना, पंडित जी मुहूर्त बता दो, कोर्स कब शुरू करें, तो हम खुद के ही पंडित बन गए, है ना। आज की तारीख बहुत बेस्ट है, तो आप ये भी सीखोगे कौन सी तारीख पे क्या काम शुरू करना है, कितने बजे करना है, कौन सा समय अच्छा है, ये सब चीजें भी हम साथ में सीखते जाएंगे, ठीक है। और आपने एक नोटिस किया हो, अपने कोर्स की फीस क्या है, 9,100। टोटल क्या आया, 9 and 1 का 1, ठीक है। हर चीज में आपको न्यूमरोलॉजी मिलेगी। क्लास कब शुरू हुई आज, 9:05 पे, ठीक है। 9 and 5 का कॉम्बिनेशन भी बढ़िया था, ठीक है। 9:01 पे करनी थी मुझे, बट उसमें कोई टेक्निकल इश्यू हो गई, तो मैंने 4 मिनट वेट करवाया आप लोगों को। हाँ, कुछ लोगों ने मन में सोचा होगा, अरे मैम तो पंचुअल नहीं है, 5 मिनट लेट आई हैं, पहले नहीं भेज सकती थी क्या लिंक, ये वो बहुत सारी चीजें, बट देयर इज रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, यू विल गेट टू नो विद मैम टाइम। इसमें एक सवाल है कि बाद में हम लोग वहमी तो नहीं हो जाएंगे कि हम भी हर चीज बार बार देख देख के करें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वहम तो पालना ही नहीं है, इसका भी सब जुगाड़ बताऊंगी मैं आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो। क्योंकि जब नया नया सीखते हैं ना तो ये बड़ा हो जाता है। कोई वहम नहीं दिनेश जी, कोई वहम नहीं, मैं खुद ही नहीं पालती वहम, ठीक है। ईश्वर जो करवा रहे हैं हम कर रहे हैं, वो नहीं चाहेगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हम तो चीज ही क्या है, एक ठीक है। मैम जैसे आपने ये स्पेशल नंबर बताए 11 22 या इसमें 33 44 सारे स्पेशल हो जाते हैं। ये मास्टर नंबर होते हैं, और मास्टर नंबर पावरफुल हो जाता है, ठीक है, जो नंबर जोड़े में आ गया वो पावरफुल हो गया, थैंक ठीक यू। है। आगे हम पढ़ेंगे इन नंबरों को, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसलिए मैंने अभी सारा नहीं बताया आप लोगों को। तो जी, आगे हम धीरे धीरे इन चीजों को करेंगे, बहुत तसल्ली से कोर्स करेंगे, बहुत प्रेम से, ताकि आप लोगों को मजा आए और इसका आप आत्मसात कर पाओ, जी सको इसको। बस देख लिया जी। चलिए, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, हालांकि बहुत ठीक, नहीं पढ़ा, बट जितना भी था आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हर क्लास के बाद आप अपने ग्रुप में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, आपको आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग अपना फीडबैक देंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और बाकी जो लोग नहीं आते क्लास में, उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि अरे पता नहीं क्लास में क्या मिस कर दिया, आज तो लोगों ने पता नहीं क्या फीडबैक दिए हैं, ठीक है। तो दूसरे लोगों को मोटिवेट करने का ये भी एक तरीका है, और आपके फीडबैक से मुझे भी पता चलता है कि मैं सही जा रही हूँ, या कुछ इम्प्रूव करना है, या कुछ क्या है, क्योंकि मुझे फीडबैक वहीं से मिलेगा, राइट। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी तारीफ करने के लिए आप चीजें लिखो, ठीक है, बट इट इज अ वे
तो गेट टू नो कि आप कैसा फील कर रहे हो, ताकि मैं बेहतर कर सकूं। और एक ग्रेटिट्यूड का भी एक माध्यम है, ग्रेटिट्यूड को हमें अपनी लाइफ में लेकर आना है। तो वो भी आपका एक प्रैक्टिस है ये 2 महीने, राइट, कि कैसे आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हो। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल थैंक यू मिलते हैं सेम टाइम थैंक पे। यू गुड नाइट शुभ रात्रि, धन्यवाद। ठीक है, टेक केयर।